अच्छा, आप लोग यहाँ में जो खड़ा होके जो ये बोल रहे हैं कि तहसीलदार का साहब के बारे में कुछ बोला, बोलिए कि तहसीलदार आप लोगों को क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? तहसीलदार इधर मैडम प्रधान मैडम कम्प्लेन दिया, ठीक है, रास्तार জন্য हाँ बांग्लाয় বলি তাহলে তুমি বলো। बोलिए, आपको तहसीलदार साहब क्या बोला? তহসিলদার বাবু এসে শান্তিবাবু ছিল, ওর সঙ্গে আর কজন ছিল আমি ঠিক চিনি না। তা রাস্তায় এসে এখানে জিজ্ঞেস করলো, বলে কি প্রবলেম। তা আমরা বললাম যে এই রাস্তা নিয়ে প্রবলেম। আমরা বলেছি সাইড দিয়ে দেবো, সাগরের রাস্তা, মাছ ধরতে যাক সাগরে যাক, যেভাবে যাক সাগরে যাবে, সাইড দিয়ে দেবো। তার বাবু এসে জিজ্ঞেস করলো যে ওরা মধ্যিখান দিয়ে নিতে চাচ্ছে, আমরা মধ্যিখানে দিয়ে দিতে চাচ্ছি না। তা আপনার বলে কি ওই জমিনে কি কারুর ঘর আছে? আমরা বলছি না, ঘর নেই। জমিন কারুর আছে না? নেই, কারুর জমিনও নেই, ঘর নেই। ফরেস্ট আছে, ফরেস্টের ধার ধরে আমার জমিন আছে। अच्छा, तहसीलदार साहब क्या बोला, ये जगह से मतलब रास्ता नहीं देना करके बोला? না, নেই দিনে বলে নেই, বলে রাস্তা সাইড দিয়ে মানুষজন চলতে শান্তি শৃঙ্খলায় থাকার জন্য বাবু বলা যে সবাই মিলে মিলকে ঝিলকে থাকো, সাইড দিয়ে রাস্তা দেওয়ার জন্য। আমরা বলছি হ্যাঁ সাইডে দেবো রাস্তা, মানে মধ্যিখান দিয়ে রাস্তা দেবো না, সাইড দিয়ে দেবো। বলে ঠিক আছে, লড়াই ঝগড়া সব মিটমাট করে নিয়ে সাইড দিয়ে যাওয়া আসার रास्ता एकदम घेराव ছিল। मतलब तहसीलदार आप लोगों को ये बोला कि यहाँ से मिलजुल के रहो और ये जो इस लोग को जाने के लिए रास्ता दो, साइड से देने बोला। साइड से कौन सा? ये साइड से? हाँ, ये साइड से देखा, तहसीलदार देखा। चलिए मैं दर्शकों को ये दिखा दूं कि रास्ता कहाँ से दिया इन्होंने। ये देखिए, सामने तक जाओ, सामने रोड है, ये रास्ता का रोड है। ये जो रास्ता है देखिए कहाँ से दिया। जमीन का प्रॉपर्टी जो है ये इस जगह अलग से दिखता है क्योंकि ये इसका रेलिंग है, और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि जमीन कहाँ से गया और किस तरीके से रास्ता दिया। तहसीलदार गणेश इनको आश्वासन दिया कि यहाँ से इस तरह से रास्ता दे। नमस्कार, मैं हूं सपन विश्वास, अंडमान निकोबार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इंक्रोचमेंट लैंड आरकेपुर लिटिल अंडमान के बारे में। देखिए, ऐसा है कि आरकेपुर लिटिल अंडमान का जो इंक्रोचमेंट है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट लैंड बोलता है, और ये इंक्रोचमेंट लैंड आता है तहसीलदार लिटिल अंडमान के अंदर, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आज लोग जो है आरकेपुर का जो ग्रेजी लैंड है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इंक्रोचमेंट करके रह रहा है इनलीगली। जिस इंक्रोचमेंट का वजह से और ग्रेजी लैंड ना होने का वजह से आज हमारे जितने भी लिटिल अंडमान का गाय और बैल रास्ता में भटक रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इस गाय बैल रास्ता में घूमने का वजह से ना जाने कितने पब्लिक गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, और इस गाय बैल का वजह से ना जाने कितने पब्लिक अपने जमीन में जो सब्जियां उगा रहा है वो सब्जी को गाय और बैल खा के नाश मार देता है। आखिर ये गलती किसका है? क्योंकि लोग जो है जहां पर ग्रेजी लैंड है, जहां पर गाय और बैलों को रखा जाता है, वहां पर भी इंक्रोचमेंट कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंक्रोचमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हमारे लिटिल अंडमान तहसीलदार का अंदर है। यहाँ का पब्लिक अंडमान निकोबार न्यूज चैनल का थ्रू से ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता है कि आखिर ये इंक्रोचमेंट लैंड में जो ये बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रहा है, आखिर इसका एनओसी कौन देता है? और यहाँ पर जो है बड़े बड़े नेता इंक्रोचमेंट लैंड में खुद का अपना घर इंक्रोचमेंट लैंड में बना रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे कि पट्टा लैंड है,
किसी को अगर करंट चाहिए होगा तो पूरा सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म कुंडली से लेकर सब कुछ। लेकिन अगर इस जगह में इंक्रोचमेंट में अगर करंट और पावर का सप्लाई चाहिए होगा तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इस लोग को ऐसा ही मिल जाता है। आप बताइए कि ऐसा कानून क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? इंक्रोचमेंट में बिना कुछ सबमिट करते हुए करंट और पानी मिल जाता, और पट्टा लैंड जो कि सरकार का दिया जमीन में, यहां पर क्यों सारे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए पढ़ना पड़ता है? आप बताइए। यहां पर ऐसा है कि अभी जिस भाई को अपने वीडियो में देख रहे हैं या जिस महिला को देख रहे हैं, वो है गणेश पुरिया जी और उनके मिसेस। उनसे हमने ये पूछा कि आखिर क्या लिटिल अंडमान का जो तहसीलदार साहब है आपको क्या एडवाइस दिया? तो उनका मिसेस का गणेश पुरिया का मिसेस का ये कहना है कि तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उनके साथ कोई और गया था और ये आश्वासन दिया कि रास्ता दे दीजिए। लेकिन ये गणेश पुरिया जो हिसाब से पब्लिक को रास्ता दिया, अपना जमीन को तो घेरा, दूसरा का जमीन का नारियल पेड़ को घेर के दूसरा का प्रॉपर्टी को काट के जगह दिया। लेकिन इस तरीके का सजेशन हमारा लिटिल अंडमान का तहसीलदार इनको नहीं दिया। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देखने जाएंगे कि किस तरीके से जो है जो प्रॉपर्टी का ओनर चिल्ला रहा है कि उनका जमीन को काट के रास्ता देने का हिम्मत इसको कौन दिया? ये जो गणेश पुरिया और इसका जो मिसेस, साथ ही साथ इनका जो लड़कियां इतना चिल्ला रहा है मीडिया के सामने, आप वीडियो में देखने मिलेगा कि पब्लिक कैसा बोल रहा है कि आखिर एक ग्राम पंचायत प्रधान को भी नहीं मान रहा है, मेंबर को भी नहीं मान रहा है। क्या मालूम आगे जाके ये गणेश पुरिया और इसका फैमिली ये भी कह दे कि हम लोग पुलिस वालों को भी नहीं मानता, हो सकता है ऐसा बोल दे। लेकिन मीडिया की तरफ से मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार पुलिस और मीडिया को कभी आप लोग इंसल्ट नहीं कर सकता। ये अंडमान निकोबार पुलिस का है, भारत का संविधान से इस लोग को, इंडिया का सिविलियंस को क्राइम से बचाने के लिए इस लोग को रखा है। और सबसे पहला बात है कि ये जो इंक्रोचमेंट में जो गणेश पुरिया इंक्रोचमेंट कर रहा है, इस लोग को तहसीलदार साहब पहले ही समझाया, देखो कि आप लोग जो है इंक्रोचमेंट में रह रहा है, आप लोग को कभी भी हटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। आइए मैं आपको किस तरीके बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है ये गणेश पुरिया लड़ रहा है, और एक ही एक फैमिली का वजह से ये लोग सारा गांव वाले परेशान है। इंक्रोचमेंट का तरफ से वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, यानी 3 वार्ड से पूरे पब्लिक साइन किया हुआ है पंचायत में कि हम लोग को ये रास्ता दिया जाए, और इस एक फैमिली का वजह से जो है ऑब्जेक्शन दिया है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये प्रधान को मान नहीं रहा है, मेंबर को मान नहीं रहा है, आखिर उस जगह में इलेक्ट्रिसिटी पावर या तो फिर पानी का व्यवस्था है, कौन देगा? इस प्रधान का परमिशन से तो जाएगा। आइए आप सभी को ये छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और ये वीडियो को फुल देखिएगा, आपको सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ में कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी शायद इसका साथ दिया है, नहीं तो यहाँ का तहसीलदार को जैसा यहाँ से पोर्टल से फोन करके बताया गया कि आखिर सर क्या किया जाए, तो तहसीलदार का आश्वासन यह था कि इन लोगों ने जो है स्टे ऑर्डर ले लिया। तहसीलदार को कैसा मालूम कि ये लोग स्टे ऑर्डर ले लिया? ये सवाल का दायरे में आता है। इसीलिए
पब्लिक ये चाहती है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करता है कि जो भी तहसीलदार अथॉरिटी में है उसका ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी किया जाए ताकि ये पता चले आखिर माजरा क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका एक छोटा सा रिपोर्ट। बोलिए। এই যে রাস্তাটা বার করে দিচ্ছে ওরা, এই রাস্তা তো কালকে ছিল না, আজকে সকালে এই রাস্তা কাটিয়ে এই যে বার করে দিচ্ছে আমার জমির ভিতর দিয়ে, এই রাস্তা ছিল না কালকে। अच्छा, जैसे कि आप लोग सारे दर्शक सुन रहे हैं कि ये जो रास्ता काटा ये आज सुबह ही काटा गया और ये जो मेरा अम्मा है ये अम्मा का जो प्रॉपर्टी के अंदर से रास्ता काटा है। देखिए किस तरीके से जो रास्ता इसके अंदर से काट के दिया, दूसरे के प्रॉपर्टी है, दूसरा का जो ज़मीन है उसके अंदर से, और देखिए किस तरह से रास्ता काटा है। देखिए जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोल रहे कि तहसीलदार साहब इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी है इन लोग सब मिल के रहो और इस लोग को रास्ता दो, लेकिन रास्ता तो दूसरा का ज़मीन का प्रॉपर्टी के अंदर से काट के जो है रास्ता दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता कहाँ तक गया है। देखिए क्या इस रास्ता से चल सकता, ये है आज ही सुबह काटा है। ये जिस तरह से जो है दूसरा का ज़मीन का कचरा काट के आज सुबह जो है रास्ता इस तरह से बनाया है। देखिए इनका जो ज़मीन है, इनका जो एरिया है ये फुल अप है, ये दूसरा का ज़मीन काट के रास्ता बनाया है। इंक्रोचमेंट ये जो आज ही सुबह जो रास्ता काटा है ज़मीन का कचरा, और ये प्रॉपर्टी जो है दूसरा का है। देखिए क्या हाल बना के रखा है। ম্যাডাম বারবার এসে ঘুরে দিয়ে যাচ্ছে, ম্যাডাম চলে যাওয়ার পর রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপরে এই নিয়ে আবার থানায় এরা কমপ্লেন করছে, দুজনের নামে কমপ্লেন করছে। থানায় গিয়ে ম্যাডাম বলছে, এরা বলছে করিয়া বলছে যে সুনামির আগের রাস্তা 20 বছর ওই রাস্তা, ওই যে সুনামির আগের রাস্তা। প্রধান মেম্বার মানি না, গ্রামের মেম্বার মানি না, প্রধানকেও মানি না, আমি কাউরে মানি না। আমি রাস্তায় মেম্বার হয়েছে ওখানে পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার করা, গ্রামে দেখাবেন আমরা কিছু মানি না, থানা पुलिस আমরা কাউকে मानी ना। तो जैसे कि आपने सुना कि जो सामने पब्लिक खड़े हैं इनका कहना ये है कि जब भी ये लोग थाना में आरकेपुर चुनिस चौकी में जाके कंप्लेंट करता है तो ये पुरिया का कहना है कि ये ना ही किसी ग्राम पंचायत प्रधान को मानता, ना ही मेंबर को मानता, ना ही किसी को मानता है। तो ये हालत है इंक्रोचमेंट रहने वालों का। ये देखिए কেস দিচ্ছে, এরা বালি বের করে যে রাস্তাটা বন্ধ করছে, কোনো না রাস্তা ভাস্কর দিবাকার মিলাই কোনো বালি। আর ওরা জামাই বলরাম 22-তে এসে শ্বশুর শাশুড়ি ছেড়ে দিয়ে এসে বুড়ো সেই শ্বশুর মরার মতো হয়ে গেছে, সেই শ্বশুরটা ছেড়ে দিয়ে এসে শ্বশুর বাড়ি এসে উঠছে, শ্বশুর বাড়ি এসে সেই বালি বিক্রি করছে, বালি সাগরতে বালি বের করতেছে আর বালি বিক্রি করে খাচ্ছে। कौन बाली बिक्री करता? ওই বলরাম এনার জামাই, ভাস্করের জামাই। শ্বশুর বাবা মারে ফেলাইছে, এসে শ্বশুর বাড়ি এসে উঠে বালি সাগরে বালি বিক্রি করে করছে আর খাচ্ছে। तो जैसे कि देखिए ये महिला किसी का नाम लिया है, हमको नहीं मालूम किसी का नाम लिया है, जैसे कि बालू यहाँ से चोरी बताया है। আপনি আছে অন্যভাবে এ করতেছেন, ওইদিকে সবাই চলে গেছে, আপনি একা এই জায়গায় ভিডিও বানাচ্ছেন। वार्ड नंबर कत?
ये है इंक्रोचमेंट वार्ड नंबर 12 और 13 का बीच में है। ये जितना भी हमारे माननीय पब्लिक यहाँ में खड़े हैं, इनका ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पे जो दूसरा का ज़मीन काट के जो रास्ता दिया, ये बाकायदा इस रास्ता को थोड़ा बड़ा ये ज़मीन को छोड़ के जहाँ से रास्ता देना है वहाँ से देने के लिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो खड़ा है, क्या प्रॉब्लम से खड़ा है आप लोग? गांव वाला को सबको रास्ता चाहिए। ये रास्ता लेके मेरा पास गांव वाला कंप्लेंट किया, फिर हम इधर में आया। भस्करपुरी का जो औरत है पत्थर उठाया मेरा सामने, एक लड़का को मारने के लिए। उसका जमाई बोलता है इधर से गाड़ी जाने से गाड़ी उड़ी सब तोड़ देगा। ये लेके लड़ाई होता, मेरा बात नहीं सुनता। हम प्रधान मैडम को इधर में बुलाया, मैडम आके सोल्यूशन दिया कि जिस तरह है उसी तरह रहने दीजिए। तहसीलदार सर आके इसका फैसला करेगा। उतना टाइम तक हम लोग सुना बात। ये लोग क्या किया, ट्रैक्टर आके जमीन को पूरा हाल चला दिया। वो हमको नहीं मालूम, ट्रैक्टर अंदर से घुसा, इधर सामने से निकल गया। उसका बाद सब्जी गारा नेट दिया। हम लोग सब फोटो खींच को मैडम को भेजा है। फिर मैडम आके नेट खोल दिया, फिर ये लोग बांध दिया। इतना ही दूसरा रास्ता पकड़ के उधर का काली पूजा उधर देखिए, इंक्रोचमेंट में जहाँ पे स्पॉट था वहाँ पर इंक्रोचमेंट का तीनों वार्ड 11, 12 और 13 तीनों वार्ड का जो पब्लिक है वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ वहाँ का जो पुलिस अथॉरिटी वो भी मौजूद थे। इन मौजूदगी में हमारे आरकेपुर ग्राम पंचायत का प्रधान बड़े अफसरों से कोटद्वार में बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि गणेश पुरिया से पुलिस अथॉरिटी के सामने कंसल्ट किया, बात को उनसे बात किया है। करने के बाद गणेश पुरिया परमिशन दिया और उस रास्ता को खोला गया। ये कहना है कि जब तक कि तहसीलदार हडबे तहसील ऑफिस में नहीं पहुंचेगा तब तक वो रास्ता दिया जाएगा। तहसीलदार आने के बाद इसका समाधान होगा। साथ ही साथ 11, 12, 13 नंबर वार्ड का जो मेंबर है और जो पब्लिक वहाँ पे है, इन सभी को ग्राम पंचायत प्रधान यह आश्वासन दिया कि अभी आपका जो है रास्ता खोल दिया गया है, अभी और कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जब तहसीलदार साहब आएगा तब इसका समाधान होगा, तब तक कोई लड़ाई झगड़ा आप लोग नहीं करना है। यहाँ पे यह आश्वासन देने के बाद हमारे ग्राम पंचायत प्रधान मैडम अपने हाथों से नेट को खोला है, पूरे सहमति के साथ गणेश पुरिया का। नमस्कार। দুদিনের জন্য খোলা রয়েছে, 2 দিনের জন্য। স্যার বলে গেছে তহসিলদার আসবে, তারপরে ডিসিশন হবে কোথা দিয়ে রাস্তা হবে না কি হবে। কিন্তু গাড়ি বাইক কিছুই যাবে না, খালি মানুষ হেঁটে যাবে, এই বলা হয়েছে 2 দিনের জন্য। স্যার আসবে, তারপর ফয়সালা হবে কোথা দিয়ে রাস্তা হবে না কি হবে। প্রধান ম্যাডাম এই যে খুলছে রাস্তা নেট, এই যে গাড়ি টাড়ি কিছুই যাবে না, হেঁটেই যাবে।